अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग नॉन कर रहे थे मैथमेटिक्स की और इसके क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, दो आपके बाकी से रह गए, आज हम लोग करें। हमने ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लिए थे। आज हम लोग जो फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उससे रिलेटेड करेंगे। तीन टाइप से यहाँ पे जो मेंशन है बुक में, एक है रेक्टेंगल, दूसरी स्क्वायर और तीसरी है जो हमारे पास पैरेललोग्राम। पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं ये तीनों शेप्स क्या होती हैं और फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है, फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। ये कोई से चार कॉलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास। आपको पता है जब हम तीन पॉइंट्स को मिलाएगा तो हमारे पास क्या बनेगी, ट्रायंगल बनी थी, और जब चार को मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल इस तरह की कोई शेप आ जाएगी। ठीक है, ये एक शेप मैंने बना दी है, एक रेक्टेंगल ऐसी फोर साइडेड शेप है, एक दो तीन चार साइडें इसकी, जिनकी लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी और इसकी लेंथ आपस में इक्वल है, इसकी और इसकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। और दूसरी क्या है, इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 90 के। ये चार एंगल्स जो इंटरनली बन रहे हैं वो कितने के होंगे जी, 90 के होंगे। ये भी 90 का, ये भी और ये भी। तो a four sided geometrical shape having opposite side equal of length and all its angle or 90 degree is called rectangle। ये हमारे पास क्या होगी जी, रेक्टेंगल होगी। उसके बाद आ जाता है स्केल। स्केल भी फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप होगी जिसकी चारों साइडों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल, और एंगल उसके भी क्या होंगे, 90 के होंगे। सेम इसी तरह की शेप है, लेकिन इसमें क्या था, ये दोनों साइडें और ये दोनों साइडें आपस में क्या थी, इक्वल। इसमें ये चारों साइडें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और एंगल जो अंदर बाहर होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तीसरी थी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी फोर साइडेड शेप होती है, लेकिन इसमें होता है क्या बड़ा, ऑपोजिट साइड्स को लेंथ इक्वल होती है, लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल, ये यहां से लेकर यहां तक एक डायगोनल होता है हमारे पास, और इस तरह क्या बन जाता है हमारे पास, डायगोनल बन जाता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो है हमारे पास इक्वल नहीं होती। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होती। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल ऑन राइट एंगल या 90 डिग्री के आसपास, तो हमारे पास मान की रेक्टेंगल। अगर चारों साइड्स इक्वल है और एंगल में 90 डिग्री के ऑब्वियसली, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, स्केल। और अगर लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इनका क्वेश्चन लेता हूं रेक्टेंगल का लूंगा तो उससे बाकी चीजें भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये इसका क्वेश्चन पर मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और इसको लेके मैं चलता हूं। सर पॉइंट्स दिए हुए a टू b दिया हुआ है जी, a0 c दिया हुआ है जी ab, और d दिया हुआ है 0। व्हाट्स द रेक्टेंगल। अच्छा, ये चार पॉइंट्स हमें दिए हुए, हमने चेक करना है कि ये जो वर्सेस हमारे पास ये किसके, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन में आपको बताई थी कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और जो हमारे पास होता है एंगल उसके क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो पहली बात हम लोग इनकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड वही डिस्टेंस फार्मूला, AB फाइंड करेंगे, BC, CD, और लास्ट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A एंड D। भाई यहाँ पे शेप बना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस तरह कोई चार पॉइंट्स हैं, उनको आपस में मिला देना आपने। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए पॉइंट है हमारे पास 0 0, बी हमारे पास क्या है जी a0, सी हमारे पास है जी ab, और डी हमारे पास है 0 एंड बी। ठीक है, पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए बी पे क्या करना है, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा, a माइनस 0 तो इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या इसलिए क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखेंगे 0, इधर से a का स्क्वायर रूट से कट गया तो पीछे के पास गया a। फिर दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, bc। a भी हमने फाइंड कर लिया, अब bc फाइंड कर लेते हैं। तो bc पे आप लोग ने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। bc पे लगाएंगे तो x2 इसका क्या हो गया a, और a किधर भी क्या आ गया a,
a माइनस a का स्केयर प्लस इधर क्या आ गया जी b, इधर क्या आ गया 0, ये क्या आ गया b माइनस 0 का स्केयर। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस a तो क्या हो गया 0 का स्केयर प्लस इधर क्या आ जाएगा b का स्केयर, a स्केयर स्केयर रूट से कट गया तो bc की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई b, a b भी आ गया और bc। तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है c एंड d। तो c d पे भी आप लोगों ने क्या कर देना है डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। ये क्या आ जाएगा 0 माइनस a और b माइनस b, 0 माइनस a का स्केयर प्लस b माइनस b का स्केयर। तो ये देखिए b माइनस b तो 0 हो गया और माइनस a का स्केयर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा प्लस a का स्केयर, तो वो से काट गया तो इधर c d की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई a। अब a b भी आ गया, b c और c d भी आ गया। चौथी चीज हमारे पास से बच रही है वो क्या है a b b c c d और d d फाइंड कर रहे हैं। a d बात एक ही है d इस तरह लिखा हुआ तो d फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं इस पे भी d, ये तो क्या आ जाएगा इधर 0 और इधर भी क्या आ गया 0, 0 माइनस 0 का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा b माइनस 0 का स्केयर। तो इधर क्या हो गया ये तो 0 हो गया और b माइनस 0 कुछ भी हो गया तो वो क्या आ जाएगा b का स्केयर, ऑब्वियसली d a b जो हमारे पास आएगा वो कितना आ गया b आ गया। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है a b जो है वो किसके इक्वल है c d के इक्वल और b c किसके इक्वल है d a के इक्वल। मैं यहां पे लिखता हूं एज इट इज क्लियर दैट a b is equal to किसके इक्वल है जी c d के। ये a b इस c d के आपस में क्या हो गया इक्वल और ये जो हमारे पास था b c ये किसके इक्वल आ गया d c, ये b c और ये एंड b c is equal to d a लिख लें जो हमने फाइंड किया। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल। तो ये a b और c d ऑपोजिट है, ये इक्वल आ गई, b c और a b ऑपोजिट है तो ये क्या आ गई आपस में इक्वल आ गई। पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी ये आपने चेक करना था कि वो जो बना रही है वो राइट एंगल बना रही है। क्या बना रही है जी राइट एंगल इनके 90 का। अब उसके लिए हमें देखें ये हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग राइट एंगल कब होता है जब हमारे पास राइट ट्रायंगल हो, ठीक है। राइट ट्रायंगल में राइट एंगल होता है तो हम लोग इसको ना ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास होगा AC ये इसका एक डायगोनल होगा, ये क्या होगा जी डायगोनल। हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। AC की मैं फाइंड कर लेता हूं, AC हमारे पास डायगोनल है तो हम लोग ने AC पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं A और C पे। तो ये देखिए A और C पे क्या आ जाएगा a माइनस 0 का स्केयर प्लस b माइनस 0 का स्केयर। तो ये देखिए इधर से क्या आ गया a का स्केयर प्लस इधर से क्या बच गया b का स्केयर। ये मेरे पास क्या आ गया AC। अब राइट एंगल प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रेज करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है जी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में देखें ये जो चीजें AC है हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे पास AB बेस और BC हमारे पास क्या हो गया जी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है हमारे पास ये AC को देखें हमारे पास AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसको मैं पहले लिख लेता हूं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास बेस क्या है जी A और B। तो ये तो आपको पता होगा ना कि जो 90 एंगल जो बना रहा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, 90 की जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज और ये जो होगा जिस पे बंद होगा वो हमारे पास क्या होती है बेस होती है। तो बेस हमारे पास क्या आ गई जी AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था सॉरी हां ठीक है BC का स्क्वायर, ठीक हो गया। AC देखिए हमारे पास क्या आया था जी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या था सी AB की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास A का स्क्वायर आई थी और BC की वैल्यू क्या आई थी B का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये AC की वैल्यू थी उसके ऊपर क्या आ रहा था स्क्वायर आ रहा था, ये स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल तो इधर से क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर से क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करें तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने एंगल्स बने वो कितने बने 90 एंगल बने।
ठीक है, यानी कि वो राइट एंगल बना रहा है। तो अगर राइट एंगल बन रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। अगर ना बन रहा हो तो फिर हमारे पास क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम, और उसमें लेंथ ऑफ डायगोनल AC और आप लोग DB फाइंड करें तो वो भी आपस में इक्वल नहीं आती। स्केल के लिए आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा ABCD BC और DA ये चारों की लेंथ आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।